मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विशुद्ध सागर सुधी, गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। बेपाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने समय देशना भाग 4 ग्रंथ में लिखा है 72वां। उपसंभाव तवाड़म जह जह बट्ठी हबे साहूड़म। तह तहड़िज्जर बट्ठी विशेष दो धम्म सुक्का दो। कार्तिकेय अनप्रेक्षा। उपसंभाव और तप की जैसी जैसी वृद्धि होती है वैसे वैसे कर्म निर्जरा की वृद्धि होती है। मोक्ष मार्ग में जो भी आए स्वकल्याण मात्र के लिए आए तो उसे आनंद ही आनंद है, कोई विकल्प नहीं है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा। अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। परमानंद स्तोत्र। उत्तम तो स्वात्म सिद्धि का लक्ष्य ही है। देह की चिंता मध्यम है, काम भोगों की चिंता अधम है और पर की चिंता है अधम से अधम। करो पर की चिंता फिर नरकों में जाना और धमाधम झेलना। फिर वेद विज्ञान की दशा देखो। अभी अभी इतने सारे लोगों में मोक्ष करा सकता हूँ। आप चाहे तो अभी मोक्ष हो सकता है, बस कुछ भी नहीं करना। कर्मों से मोक्ष होने के लिए तो बहुत समय चाहिए, इसलिए पहले कार्यों से मोक्ष ले ले। दुकान पर बैठना तो कम से कम बंद कर दे। जिन जिन को कर्मों से मोक्ष लेना है उनको पहले कार्यों से मोक्ष लेना चाहिए। मुंच धातु का अर्थ छूटना है। बंद के कार्य छोड़ता नहीं, वो कर्म छुड़ाने की बात करता है। मंदिर में घंटों घंटों की भगवान कर्म छूट जाए। अरे कर्म छोड़ दे तो कर्म छूट जाएंगे। जो कार्य आप कर रहे हो उन्हें छोड़ दो तो कर्म छूट जाएंगे। 73वां। आप तो यही समझ रहे हो कि महाराज आंखें बंद किए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ज्ञानी जो कभी नहीं किया वह ही कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेरा विचार है कि श्रावकों को निर्ग्रंथों का अधिक समय नहीं लेना चाहिए। इतना तो सोचें कि निगोज से निकलकर बेचारा यहाँ तक पहुँचा है। अब हम अपने राग में इसे क्यों डालें। मेरे बोलने से इसे मेरे में राग फंस गया और फिर मैं नहीं पहुँचा तो फिर किसी से फ़ोन करवाएगा कि उसे बुला दो। 7 कदम कोई चले तो राग हो जाता है, एक कष्ट बढ़ गया। इसलिए जिन्हें घनाघन आनंद लूटना है वे परिचितों से अपरिचित हो जाएं और नए परिचय ना बढ़ाएं। देखो भाई, सत्य तो यही है, इसमें आप किरकिरा मत खड़ा कर देना। आप करते यह हो कि अपना व्यवहार खड़ा कर देते हो। लोक व्यवहार खड़ा कर देते हो, जहर है वह तो। मोक्ष मार्ग में लोक व्यवहार जहर है। यह लोकोत्तराचार का मार्ग है, इसमें लोक व्यवहार कहाँ, परंतु उसके लोक व्यवहार को न पालना न तोड़ना। कोई विद्वान आया ठीक है, यदि तुम यह नहीं कह सकते कि बैठो तो यह मत कहना कि क्यों खड़ा है। 74वां। जो योगी ध्यानस्थ बैठा है, उपसर्ग भी आ रहे हैं, परिचय भी आ रहे हैं, बिच्छू डंक मार रहा है, मच्छर काट रहा है, सिंह दहाड़ रहा है, तब भी नरसिंह शांत बैठे हैं। धरना ते भयवंता, वे नरसिंह चलायमान नहीं होते हैं। एक शेर एक बार भयभीत हो जाए नर को देखकर, परंतु नरसिंह सिंह को देखकर डरते नहीं।
नरसिंह से आप हिरण्यकश्यप की कथा में मत चले जाना। देखो, मुझे मालूम है कि लोग कहाँ कहाँ भटक सकते हैं। वीतरागी निर्गण तपोधन ही नरसिंह है। सिंह कभी पीछे से आक्रमण नहीं करता, मरे को नहीं मारता। सिंह जो होता है सामने आता है। ऐसे ही नरसिंह वे होते हैं, सामने परिसर उपसर खड़े हों, उनको पीछे मुड़कर नहीं देखता, सामने देखता है। तुमको आना है तो आ जाइए। वीतरागी दिगंबर तपोधन को ही आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने योग भक्ति में नरसिंह कहा है। हिमकण बरस रहे हैं, पानी जम रहा है, परंतु नरसिंह शांत खड़े हैं। अब कहने की भी ताकत नहीं है। हिमकण बरस रहे हैं, वृक्ष की पत्तियां काली पड़ गई हैं, पौधे झुलस गए ठंडी में, परंतु वे नरसिंह कर्मों को झुलसा रहे हैं और स्वयं अंदर में ज्योतिर्मय हो रहे हैं। धन्य हो मुनि की दशा, यही समय सार है। 75वां योगी के परिणामों की दशा का व्याख्यान कुंद देव कर रहे हैं। इन आँखों से दिखने वाले द्रव्यों को देखने वाले तो अनंत जीव हैं, परंतु आप उसे देखो जो आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है। किसी अज्ञ पुरुष को कहो कि शरीर में जीव को भिन्न होकर देखो तो उसको समझ में ही नहीं आता है, परंतु एक प्रज्ञ पुरुष की प्रज्ञा है कि देह में विराजे देही को भिन्न होकर निहार रहे हैं, निज भगवान आत्मा को देख रहे हैं। ऐसा परम समरसी भाव में विराजा योगी आत्मा की ध्रुव अवस्था को देखते हुए कर्म पिंड में प्रवेश ही नहीं कर रहा है। मालूम कितनी कठोर मेहनत है यह। जैसे कि दुग्ध में छाछ है, दुग्ध में मरी है, सारी की सारी अवस्थाएं दुग्ध के अंदर है। ज्ञाता इन सबको ना देखते हुए दुग्ध के अंदर घृत की अवस्था को देख रहा है। गोरस की शुद्ध पर्याय घृत है और जीव द्रव्य की शुद्ध पर्याय अशरीरी सिद्ध परमात्मा है। जैसे दुग्ध में घृत को निहार लेता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि योगी कर्म पिंड में कर्म प्रदेश और आत्म प्रदेश का संश्लेष रूप होने पर भी इनको भिन्न निहार रहा है। आध्यात्मिक मनन। पहला, निश्चय नय से अविनाशी चैतन्य प्राणों का धारी, शुद्ध दर्शन और ज्ञान उपयोग से पूर्ण, पुद्गल द्रव्य से बनी हुई स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति से रहित, अपने शुद्ध अतीन्द्रिय भावों का करने वाला, अपने ही अतीन्द्रिय आत्मजनित परमानंद का भोगने वाला, संसार की चतुर्गतिमय अवस्था से रहित तथा सिद्ध समान परम शुद्ध अपने स्वरूप में ही सर्वोच्च रहने वाला हूँ। मेरे सामान्य रूप में संसारी सिद्ध की कल्पना नहीं है। न यहाँ 14 जीव समास, 14 गुणस्थान अथवा 14 मार्गणा रूप विकल्पों की तरंगें हैं। मैं सर्व भेद से रहित परमानंदमयी सिद्ध जाति का धारी, कलंक रहित, द्रव्य कर्म, नौकर्म और भाव कर्मों से शून्य, एक चित पिंड ज्ञाता दृष्टा, अनंत गुणरूप परंतु गुणों से अभेद, सदा अस्थि रूप, अनुपम शुद्ध एक जीव पदार्थ हूँ। दूसरा, सुख का अभिलाषी आत्मा जब अपने अनुभव से इस बात का अच्छी तरह विश्वास कर लेता है कि इंद्रिय विषयों में राग भाव सुखकारी नहीं है किंतु दुखकारी है तथा अपनी सुख शांति की अवस्था में क्षोभ उपजाने वाला है। सच्चा सुख आत्मा का स्वभाव है और वह आत्मा के ही विशेष गुणों में से एक गुण है। जब गुण गुणी से अलग नहीं होता तब वह अपने उपयोग की चाल को अपने शुद्ध स्वभाव रूप वीतराग स्वरूप में ले जाने का बड़ी रुचि के साथ उद्यम करता है। यद्यपि अपने से भिन्न अनेक कार्य जो कि चारों तरफ फैले हुए हैं, इस उद्यमशील आत्मा के उपयोग को स्वरूप से छुटाकर अपनी ओर उपयुक्त होने के लिए निमित्त कारण होते हैं, तो भी परम विश्वास रूपी दृढ़ आश्रय के बल से वह उत्साही प्राणी उनकी चाहना करता हुआ अपनी दृष्टि अपनी श्रद्धा रूपी भूमिका में ही
रखने का प्रयास करता है। तीसरा, सर्व आकुलताओं से रहित चैतन्य आत्मा अपने असंख्यात प्रदेशों को लिए हुए अपने स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान और आचरण में उन्मत्त होता हुआ जब अपने उपयोग को समस्त पर वस्तुओं से हटाता है और अपने स्वरूप ज्ञान के धारावाही विचार में लीन करता है, तब एक ऐसी ध्यान की धारा पैदा होती है कि जो अनात्मा के संबंध को उससे जुदा करने लगती है। उस समय राग द्वेष की कल्लोलें मिट जाती हैं और वीतरागता का निर्मल जल आत्म सरोवर में बहने लगता है कि जिस जल की आभा में जलधारी को स्वयं अपनी मूर्ति का दर्शन होता है। जिस शांत क्षोभ रहित सिद्ध समान निर्विकार मूर्ति को देख देख कर हृदय भीतर से आह्लादित हो जाता है और इस स्वरूप दर्शन में दर्शक को वह अतीन्द्रिय आनंद अनुभव हो जाता है जिसका श्रद्धा रहित व्यक्ति को कभी भी अनुभव नहीं हुआ। चौथा, मोह के जाल में उलझ रहा हुआ एक पुरुष उसके दिए हुए इंद्रिय विषय रूपी लालच में रंजायमान होता हुआ और इस अवस्था से रागी द्वेषी होकर नाना प्रकार अजीब रूप कार्मण बरगड़ाओं से लिप्त हो इस चतुर्गति रूप संसार में नट की तरह अनेक वेश धारण कर निराकुल सुख की तृष्णा में उसी तरह बारंबार चक्कर लगाता और क्षोभित होता है। जिस तरह की रेत के वन में हिरण अपनी प्यास बुझाने को सूर्य किरण से चमकती हुई रेत में जल का आभास मान उसकी ओर दौड़ता है और वहाँ जल न पाकर आकुलित होकर दूसरी ओर फिर उसी भ्रम बुद्धि से दौड़ता है और वहाँ से भी निराश होकर अपनी तृष्णा बुझाने के लिए भटक भटक कर महादुखी होता है। निश्चय न से तीन लोक और आलोक के धनी की ऐसी नीच दशा जिस अजीब के संग से हुई है, उस अजीब को जब यह आगम युक्ति गुरुपदेश और स्वसंवेदन ज्ञान से अपने से बिल्कुल भिन्न अनुभव करता है और अपनी शक्ति की महिमा में लीन होता है, तब यह अपने निर्विकार निरंजन भावकर्म द्रव्यकर्म नौकर्म रहित अविनाशी अस्तित्वादि साधारण और ज्ञान दर्शन सुख वीर चारित्र आदि विशेष गुणों से युक्त परम शुद्ध जीवत्व नाम के पारिणामिक भाव के धारी स्वरूप को निर्मल दृष्टि से देखता है। इस स्वरूप अवलोकन में जो आनंद आता है वही एक निराकुल परम तृप्तिकारी अतीन्द्रिय सिद्धियों के सुख के समान सुख है, जिसको अनुभव करते हुए जो शांति और सुख होता है वह वचन अगोचर है। वास्तव में मैं स्वयं परमेश्वर परमात्मा सिद्ध निरंजन अमूर्तिक अव्याबाद अकलंक निर्विकार निकल परम ब्रह्म स्वरूप परम पवित्र ईश्वर हूँ। मुझे शुद्ध न की दृष्टि मेरा स्वरूप ऐसा ही झलकाती है। अब मैं इसी स्थिति में लीन होता हुआ संसार वासनाओं से बाह्य शुद्ध ज्ञान वासना ही में तन्मय हो रहा हूँ। पांचवा, यह मेरी बड़ी अज्ञानता थी जो मैं अचेतन और उसके अचेतन गुण व अचेतन पर्याय तथा चेतन में अचेतन के निमित्त से हुई नाना प्रकार की मिथ्यात्वादि गुणस्थान व गति इंद्रिय आदि मार्गणा स्थान रूप परिणतियों को अपना स्वरूप मान रहा था और उन्हीं के मोह में निरंतर लवलीन था। सुबह से सायंकाल तक क्षणिक शरीर व उसके संबंधियों की रक्षा के ही प्रयत्न में था। एक क्षण भी इस बात को अवकाश नहीं मिलता था जो मैं अपने आप की तरफ उपयोग की नज़र भी उठाकर देखें। श्री जिनेंद्र भगवान जिनवाणी मुनिराजों के उपदेश तथा स्वसंवेदन ज्ञान से प्रमाण व युक्ति से अब मैंने मेरे को भुलाने वालों की पहचान कर ली है। इससे अब मैं अपने को सिद्ध के समान शक्ति का धारी जानता हुआ शुद्ध नय की दृष्टि से एक अपने
शुद्ध स्वरूप के अनुभव में ही लीन होने से परमानंद मानता हूँ और वास्तव में निज उपयोग को शुद्ध आत्मा के विचार में लगाने से जिस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहा हूँ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। छठवां, परम शक्तिधारी अनुपम अविकारी निजानंद आराम विहारी आत्मा जब शरीर और उसके विकारों की चिंता से निवृत्त हो जाता है और पुद्गल की संगति से होने वाले भावों का भी तिरस्कार करता है, तब पहले एक जाति के राग देश में फंस जाता है। मैं सिद्धि की जाति का धारी निराकुल सुख भोक्ता परम वीतराग और शुद्ध हूँ। यह मेरी शक्ति है, इसी की प्राप्ति मेरे को उपादेय है। यह तो राग पैदा होता है और यह चार गति में संसार, यह द्रव्य कर्म, यह भाव कर्म, यह नौकर्म, यह परिवार, यह धन संपदा, यह लौकिक ऐश्वर्य, यह सब आत्मा के स्वरूप से भिन्न है। इनका संग आत्मा की हानि करने वाला है। इस प्रकार का द्वेष पैदा होता है। स्व से प्रेम, पर से अप्रेम, इस जाति के राग देश में भीगे हुए आत्मा के सनई सनई स्व का प्रेम अपने शुद्ध आत्मिक अनुभव के आनंद में डूबते हुए विलय हो जाता है। तब किसी जाति का राग द्वेष नहीं होता। इस परिणति को स्वसंवेदन ज्ञान कहते हैं। सातवां, सर्व संसार विकल्पों से दूर ज्ञानानंदमय स्वाभाविक तत्व का मनन व अनुभव इस मुमुक्षु जीव को मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। अनंत गुण पर्यायों का समूह चेतनता लक्षणधारी स्वतत्व में विलास आत्मिक अतीन्द्रिय आह्लाद के लाभ बिना संसार विकल्प जनित चिंताओं से इस प्राणी का बचाव नहीं होता। मैं निश्चय से अष्टकर्म रहित राग द्वेष मोह की कालिमा से वर्जित शरीरादि संबंध बिना स्फटिक मणि के समान पूर्ण निर्मल एक शुद्ध बुद्ध गुण पर्यायमय आत्म पदार्थ हूँ। मेरी सत्ता मेरे में ही है। मेरी परिणति का मैं ही स्वामी हूँ। सूर्य जैसे अंधकार से अंध होकर अपने स्वभाव को नहीं त्यागता, वैसे ही मैं अपने स्वभाव को अपनी नित्य शक्ति में से कभी त्यागने वाला नहीं हूँ। यह निश्चय रखते हुए भी कि मेरे स्वभाव रूपी निज घर में रहना सर्वथा निष्कंटक और निरंतर आनंदप्रद है, वह जीव अपने स्वभाव से बाहर रहता है। यह इसका अपराध और दुख का हेतु है। सुख का अर्थ ही इसलिए स्वभाव धाम में ही विश्राम करके परम अभिराम निज ग्राम से उत्पन्न अनुपम आनंद धान्य पर संतोष करता हुआ और निज अनुभूति क्रिया से एकमत हो कल्लोल करता हुआ जिस शांति और वीतरागता का लाभ करता है, उसका मनन भावसुख पिपासु जीव को कदापि नहीं होता। वह अपराधी होकर कर्म बांधता है, जबकि स्वस्वभाव में लीन आत्मा निरपराधी रहकर सदा निर्भय और निसंग पद में अचल तिष्ठता है। आध्यात्मिक भजन। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सो मेरा है। भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सो मेरा है। ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु सब कर्मों से न्यारा है। निष्क्रिय परम प्रभु ज्ञायक अहो प्रत्यक्ष निहारा है, अहो प्रत्यक्ष निहारा है। जैसे प्रभु सिद्धालय राजे, वही स्वरूप सो मेरा है। भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सो मेरा है। रागादि दोषों से न्यारा, पूर्ण ज्ञान मैं राज रहा।
असंबद्ध सब पर भावों से